हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हैशटैग यूनिक गर्ल। तो अभी मैं करने वाली हूँ, सोचो क्या कर रही हूँ। हिंदी स्पर्श पार्ट 1 का मीरा पद का कवि परिचय। ये पार्ट 1 है कवि परिचय का। पार्ट 2 में मैं मीरा पद एक्सप्लेन करूँगी। देखो, आप ये मानते हो कि नहीं, जितना हमको टीचर्स का समझ नहीं आता ना, उतना हमको फ्रेंड्स का समझ आता है। तो आप मुझे अपनी फ्रेंड मान लो, क्योंकि मैं भी आपकी सेम क्लास में हूँ और हमको हमारा टेंशन पता है। तो चलो, अभी मैं आप मेरा जो इतनी किताब खोल लीजिए। तो चलिए, तो आज यहाँ पर करते हैं मीरा पद। तो बेसिकली आप सबको मीराबाई तो पता ही होगी, कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय दासी नहीं, भक्त कह सकते हैं वो। अभी आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा, वो सस्पेंस है ना। अभी बता दूंगी तो कैसे चलेगा। तो अभी किताब खोली आप सबने। मीरा मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। तो जो मीराबाई थी, मैं बेसिकली कह सकती हूँ कि वो कृष्ण भगवान की भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर। तो जोधपुर बेसिकली राजस्थान का, क्या बोलते हैं, राजस्थान में ही है एक डिस्ट्रिक्ट नाम। और वहाँ पर आप जोधपुर बोले तो कोटा फेमस है ना जोधपुर में। कोटा, जहाँ से लोग मीट और इसका प्रिपरेशन करते हैं ना, वो भी है। तो मीराबाई का जन्म कहाँ था? चोपड़ी कुकड़ी गांव में हुआ था, ठीक है। ये अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा संगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। तो देखो, पहले होते थे बाल विवाह। हमारे टाइम में तो अभी सभी 26, 27, 25 अपना मन मर्जी का करते हैं। तो पहले जो था ना, वहाँ पर बेसिकली रहते थे बाल विवाह। तो बाल विवाह में जब छोटे छोटे थे ना, तभी शादी कर लेते थे या रिश्ता तय कर लेते थे। तो मीराबाई के साथ भी ऐसे ही हुआ। और राजस्थान में भी पहले ज़्यादा छोटे थे तब शादी करना स्टार्ट करते थे। तो मैं उनका भी रिश्ता मेवाड़ के महाराणा संगा कुंवर भोजराज से उनका विवाह का संबंध तय हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। मतलब, पता है, अगर लाइफ में हम हैं तो हमको खुशी और दुख दोनों ही सहन करना पड़ेगा। पर मीराबाई ने, आप समझते ना, आपकी रुको, आप सब, आपको लगता है ना आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी है। नहीं, अगर आप दूसरों की लाइफ प्रॉब्लम देखोगे ना, तो आपकी प्रॉब्लम इज दिस मच इन फ्रंट ऑफ देम। अभी आप, मैं बोल रही हूँ क्यों करके आपको पता चलेगा। तो देखो, आप अपने एक पसंदीदा मिस फ्रेंड को या फैमिली में से कौन सा भी एक मेंबर को खो दोगे तो आप कितना बुरा मानते हो। पर मीराबाई ने तो सब कुछ खो दिया। और जब सब कुछ खोने के बाद भी उन्होंने अपने श्री कृष्ण को अपनाया। तो उनसे बड़ी प्रेरणा हम कोई भी नहीं दे सकता जीवन में। कहाँ है मैं? हाँ, ठीक है। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। तो जब वो छोटी थी, जब वो पैदा ही नहीं हुई, तभी उनका माँ का देहांत हो गया। पिता पिता के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध में दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। तो पहले तो माँ बचपन में ही गई थी। उसके बाद जिसके साथ इसकी शादी हुई वो भी गए, इनके पिताजी भी गए, और इनके एक युद्ध के कारण उनके जो ससुर थे वो युद्ध में घायल होकर वो भी गए। तो उनके लाइफ में बचा कौन था? देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया। मतलब, अब बेसिकली कुछ है ही नहीं, तो वो घर परिवार का करेगी क्या? देखो, मैं आपको बताती हूँ, आपको पैसा सभी अभी अच्छा लग रहा है, पर जब आप फैमिली के साथ हो ना, तो उससे बड़ा खुशी कोई नहीं है। अभी आपको लगा है पैसे सब कुछ है, हाँ है सब कुछ पैसा। बट अगर आपके पास फैमिली नहीं है, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप वो पैसा कमा के करोगे क्या? उसका कहाँ डालोगे? अपने इंजॉयमेंट के लिए कितना करोगे वो पैसा? इस इंजॉयमेंट तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ होता है, पर इसके पास तो कोई थे ही नहीं। जो अपने थे वो सभी गए। तो ऐसी हालत में आप रहते तो क्या करते हैं? कमेंट में ज़रूर रखना।
तो कहाँ है, भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरिधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। तो सब भी खोने के बाद भी मीरा को एक उम्मीद थी कि मेरे पास एक जना है, और पता है वो कौन था? श्री कृष्ण। तो मतलब उसने सब कुछ खो के भी उसको लगता है मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास एक मन मीन्स एक है जो है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के लिए वो वो वहाँ पर ही रही। मतलब श्री कृष्ण के लिए मीराबाई ने अ, अपना घर पर मीन्स अभी मीन्स सभी चले गए तो अपना वो महल त्याग के वहाँ पर वृंदावन को गई। वृंदावन में जहाँ कर यशोदा मैया और श्री कृष्ण जहाँ पर मैं अपनी बाल्यावस्था में थे वहाँ पर जाके डेरा डाल दिया और श्री कृष्ण को ही समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिकता प्रेरणा के ने जिन कवियों को जन्म दिया, बोले तो मध्यकालीन मिडिल एज, वहाँ पर बहुत सारे फेमस कवि थे। जैसे कि आप बोल सकते हो कबीर हो सकता है, कोई भी मीन्स फेमस मिडिल एज में बहुत सारे फेमस कवि कवि थे, जिनमें से आई थिंक सो मीराबाई भी एक थी। कितनी अच्छी थी। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिकता प्रेरणा में ने जिन कवियों की जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशेष स्थान है। बहुत इम्पोर्टेंट रोल था उनका भी। मीन्स मिडिल एज में जब पोइट्रेस थे ना उनमें से एक मीराबाई थी और वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी उस टाइम में। इनके पद पूरे उत्तर भारत साहित्य गुजरात बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। तो एक्चुअली वो पैदा हुए नॉर्थ में, तो ज़्यादातर नॉर्थ में ज़्यादा फेमस मीन्स इसके जो क्या बोलते पद पोएम्स है वो नॉर्थ साइड और बहुत फेमस थे। जैसे कि यहाँ पर यहाँ है ना गुजरात जो कि राजस्थान के पास ही है, बिहार मीन्स नॉर्थ साइड है और बंगाल तक प्रचलित थे, मीन्स फेमस थे, पॉपुलर थे। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। मीराबाई को हिंदी भी आती थी, गुजराती भी आती थी, तो उन दोनों की वो कवियत्री मानी जाती है, मीन्स पोएटिस। संत रैदास की शिष्य मीरा। देखो, जो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो इसका मतलब कहाँ ना कहीं पीछे आपके पीछे एक अच्छे गुरु का हाथ है। तो रैदास जी को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने बहुत सारे पद लिखे हैं, दोहे लिखे हुए। रैदास के दोहे क्लास 9 में आए होंगे तो आपको, जो कि बहुत अच्छे थे। तो ये किनकी शिष्य थी पता है? स्वयं रैदास की शिष्य थी मीरा, और 7-8 कृतियों की उपलब्ध है। और उन्होंने कृतियाँ भी लिखी है, जो कि 7 to 8 कृतिस लिखी है उन्होंने। मीरा की भक्ति दैन्य और मधुर भाव की है। जो उनका भावना, उनका फीलिंग मधुर्य, स्वीट और इनोसेंस है, मीन्स उनका भक्ति में कोई सेल्फिशनेस नहीं है। सब भी एक प्योर हार्ट, एक प्योर सोल की तरह है इनका भक्ति। और एक स्वीट वॉइस, मधुर्य भाव में स्वीट फीलिंग्स या कोई भी अच्छी फीलिंग्स है की है। इन पर योगियों, संतों और विशेषव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। तो जिन मीन्स इनका भक्ति मीन्स इनका बहुत हार्ट भी प्योर है, इनका भक्ति भी बहुत मधुर है। और इनमें इन पर योगियों मीन्स योगी सभी रहते हैं, संतों का मीन्स सेंट्स, विशेषव भक्तों का मीन्स जो कि कृष्ण भगवान की या किसी भगवान के भक्त हैं, सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। उनको ऊपर भी बहुत सारा उनको प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। तो देखो, गुजराती और राजस्थान ये 3 भाषा का जो मीन्स अब ये जो भी इसका पद है ना, इनमें हमको ये 3 भाषा दिखेगी। राजस्थानी जहाँ पर वो पैदा हुई है, गुजराती क्योंकि वो कवियत्री गुजराती और राजस्थान की मानी जाती है, इसलिए इसमें गुजराती भी लैंग्वेज है। और ब्रज पता नहीं कौन सा स्टेट का है, आप गूगल में सर्च कर लेना। बट हाँ, वो उसकी भी वो मीन्स उसके पद में इसकी भी भाषा है, मिश्रण पाया जाता है।
वही पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग में मिले जाते हैं। इन भाषाओं के प्रयोग में मिले जाते हैं इनके पदों में। तो पाठ प्रवेश में कुछ इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भी मैं कह सकती हूँ कि कहते हैं पारिवारिक संकटों से मुक्त पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो ये है पार्ट 1। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं अगले पार्ट।